मित्रों, राजस्थान के कोने कोने में इतिहास के पन्ने बिखरे हुए हैं। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले में ऐसा ही एक ऐतिहासिक गांव है खानवा। आइए देखें खानवा। पाँच 500 वर्ष पहले कभी इन्हीं मैदानों में विदेशी आक्रांता बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ और उस संघर्ष का ही परिणाम था आगामी 300 वर्ष तक भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। 80 घावों के शरीर का इतिहास पृष्ठ में खोलता हूँ। स्वतंत्रता का समर साक्ष्य मैं खानवा गांव बोलता हूँ। मैं हूँ इस समय राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक गांव खानवा में। खानवा भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है और ये हस्ताक्षर क्यों इसकी इतनी महत्वपूर्ण अहम पड़ाव है भारत के इतिहास में, इसको समझेंगे पूरी कहानी को। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ का भूगोल। ये मैं जो खड़ा हूँ ये गंभीर नदी है और गंभीर नदी का ये तट है जहाँ पर ये छोटा सा गांव खानवा है। ये आप जो मैदान देख रहे हैं पीछे, यही वो मैदान है खानवा का जहाँ पर कभी भारत की सत्ता के लिए एक बड़ा संघर्ष हुआ। खानवा उत्तर प्रदेश से लगता हुआ भरतपुर जिले का इलाका है। यहाँ से फतेहपुर सीकरी मात्र 16 किलोमीटर है और आगरा लगभग 35 किलोमीटर। आइए देखते हैं कैसा दिखता है आज का खानवा। गांव में घुसते ही हमें ये प्रवेश द्वार दिखाई दिया और ये वो रास्ता है जो सीधा राणा सांगा स्मारक की ओर जाता है। गांव में से निकलते हुए हम आगे बढ़ चले और पूरे गांव को निकलने के बाद एक ऊंची पहाड़ी पर हमें राणा सांगा की एक विशाल प्रतिमा दिखाई दी जो नीले आसमान में एक चमकते हुए सितारे की भांति दिखाई दे रही थी। इतनी दूर से आए हैं और फिर भी ये बंद है। देखते हैं कोई अंदर है कि नहीं। ताला लगा है। कोई है क्या भाई? एक रास्ता बंद होने के बाद हमने तलाशा राणा सांगा स्मारक की ओर जाने वाला दूसरा रास्ता। गांव के भीतर से होकर छोटी गलियों में से निकल के ये रास्ता जाता है जहां केवल दोपहिया वाहन ही आसानी से जा सकते हैं। और गांव के बीच में से हमने कई लोगों से पूछा और उसके बाद हमें दिखाई दी पहाड़ी पर वही प्रतिमा और स्मारक। ये दूसरी ओर से उसका मुख्य रास्ता है। अभी कोरोना की वजह से मुख्य द्वार इसका बंद था और एक छोटे रास्ते से हमने इस सुंदर स्मारक में प्रवेश किया। ये स्मारक एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है और चारों ओर इसके बाउंड्री वाल बनाकर बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाने का प्रयास किया गया है। चारों ओर हरियाली अभी है और साथ ही साथ स्मारक में पहले से लगाए गए पेड़ और ये सुंदर छतरियाँ इस पूरे पहाड़ के चारों ओर बनाई गई हैं। इसको पैनोरामा कहा जाता है। कई जगह शिलालेख लगाए गए हैं जो खानवा की ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हुए और इतिहास के पन्नों को समेटते हुए हमें दिखाई देते हैं। अभी मैं दूसरे रास्ते को तलाशता हुआ स्मारक के लिए जो दूसरा रास्ता है उसके जरिए मैं यहाँ आया हूँ। गांव में होकर ये रास्ता आता है। गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हो रहे हैं, लेकिन आइए देखते हैं कैसा है।
मध्यकाल में 1527 का वो साल था जब भारत में दो शक्तियां पैदा हो गईं और ये दोनों शक्तियां एक म्यान में दो तलवारों के समान थी। दिल्ली पर उस समय कब्जा था बाबर का और मेवाड़ में महाराणा सांगा एक प्रबल शक्ति के रूप में उभर चुके थे। लेकिन यहाँ बाबर अपनी किताब तुझके बाबरी में ये लिखता है कि मुझको यानी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए स्वयं राणा सांगा ने आमंत्रित किया। लेकिन ये बात इसलिए सिद्ध नहीं होती है क्योंकि दिल्ली पर अधिकार करने के लिए या दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए राणा सांगा को किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी को राणा सांगा 2 बार पराजित कर चुके थे। एक बार खतौली के युद्ध में और दूसरा बाड़ी के युद्ध में। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय और बाबर के जीतने का बड़ा कारण था उस समय बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग। कुछ लोगों का मानना है कि उन तोपों के प्रयोग से यहाँ इन पहाड़ों पर छर्रों के निशान पड़ गए, जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस पत्थर पे निशान है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और कुछ लोग भी यहाँ कहते हैं कि ये इस पत्थर की एक स्वाभाविक विशेषता है कि इसमें ये स्पॉट जैसे निशान जैसे यहाँ मिलते हैं। बाकी युद्ध के निशानों की यदि हम बात करें तो सामने आप जो मैदान देख रहे हैं, ये जो खेत खलियान देख रहे हैं, इन जगहों पर खुदाई के दौरान यदा कदा युद्ध के अवशेष, गोला लोहे के कुछ टुकड़े, इस तरीके के निशान यहाँ जरूर मिलते हैं। ये राणा सांगा स्मारक आज से लगभग 12 साल पहले 2008 के आसपास ये स्मारक बनाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, और ये एक पहला स्मारक था यहाँ इस खानवा की प्रसिद्धि को दर्शाने के लिए, इसको यहाँ सरकार ने स्थापित किया है। ये 1527 के मार्च में दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और बाबर ने सबसे पहले ग्वालियर धौलपुर को जीतकर इस पूरे इलाके में एक पकड़ बनाने की कोशिश की। प्रति उत्तर में राणा सांगा ने अपने तमाम राजपूत शासकों को पाती भेजकर यानी चिट्ठी भेजकर देश में आई हुई इस विपत्ति का सामना करने के लिए आमंत्रित किया, और उसी का परिणाम था कि सभी राजपूत शासक, चाहे वो आमेर के हों या जोधपुर के हों या मेड़ता के हों या बीकानेर जैसलमेर के हों, ये सब लोग इकट्ठा होकर राणा सांगा के नेतृत्व में खानवा के मैदान में आकर डट गए। ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं, इनमें पूरे खानवा के इतिहास को जीवित करने का प्रयास किया गया है। बताया है कि आमेर, जोधपुर, हलबद्दी, डूंगरपुर, चंदेरी, ईडर, रावत, रावल और चुंडावत, राठौड़, सोनगर, सूर, निडर, यानी पूरी राजपूत शक्तियां एक साथ इकट्ठा होकर खानवा के मैदान में लड़ने के लिए आईं, और इसीलिए इस युद्ध को निर्णायक कहा जाता है कि यदि इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाते तो भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य नहीं होता। इसकी रज गोकुल से उत्तम, इनके दर्शन जो वृंदावन, नमन करो आओ देखो, मैं खानवा गांव बोलता हूं, मैं खानवा गांव बोलता हूं। काफी अच्छा इसको बनाया गया है और पहाड़ी पर है, इसलिए इसकी सुंदरता नेचुरली बढ़ जाती है। ये बालकनी इस तरफ से बनाई गई है। ये वो दूसरा गेट था जिससे पहले हम लोग गए, लेकिन अभी कोरोना की वजह से इसको बंद कर रखा है। वो सामने आप देख सकते हैं। ये चौपहिया वाहनों के लिए अच्छा रास्ता है, थोड़ा दूर होके आता है, लेकिन यदि आप दोपहिया वाहन से हैं या पैदल मार्ग से आते हैं तो गांव के बीच में से होकर
एक दूसरा रास्ता भी आता है जो सकरा है, लेकिन आ सकते हैं आप उससे। इस समय मैं स्मारक के टॉप पॉइंट पर हूँ। आइए यहाँ से पूरा विहंगम दृश्य देख लेते हैं। पूरा राउंड लगा के हम आते हैं यहाँ से पूरे स्मारक का। ऊंची पहाड़ी से चारों ओर मुझे हरियाली दिखाई दे रही है, जो इस ऐतिहासिक स्थल की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। अरावली का ये टूटा फूटा पहाड़ है, और वो जो छर्रों वाली बात थी वो भी कहीं ना कहीं अरावली की प्राचीनता पुरातनता से संबंधित है। राणा सांगा और बाबर के बीच का ये युद्ध खानवा का, जिसमें तमाम राजपूत शासकों के साथ साथ कुछ ऐसे भी नाम थे जो मुस्लिम थे, और उन्हीं में से दो नाम महत्वपूर्ण हैं। एक है हसन खां मेवाती और दूसरे महमूद लोदी। स्मारक पर राणा सांगा के बाईं ओर हसन खां मेवाती की प्रतिमा लगी हुई है, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस युद्ध में उनकी भूमिका क्या रही होगी। और दूसरी प्रतिमा है मालवा के शासक मेदिनी राय की, जिन्होंने राणा सांगा को इस युद्ध में सहयोग किया। जो तमाम छोटे छोटे राजपूत शासक थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया, उनकी सभी की मूर्तियां यहाँ स्मारक पर छतरी में स्थापित की गई हैं। आप ये नीचे देख सकते हैं, ये जो छतरियां हैं ये उन्हीं राजपूत शासकों की स्मृति में यहाँ लगाई गई हैं जो इस युद्ध में शामिल थे। साल 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले संग्राम सिंह यानी राणा सांगा को अपने पूरे जीवन काल में लगातार युद्धों में संघर्षरत रहना पड़ा, और इसीलिए उनका एक पैर, एक हाथ और एक आँख हमेशा के लिए जाते रहे, और इसीलिए उनको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हुआ करते थे, लेकिन फिर भी राणा सांगा ने खानवा के इस मैदान में बाबर को कड़ी चुनौती पेश की। राणा सांगा के पराजय के जो कारण हम इतिहास में पढ़ते हैं, उनमें एक कारण ये भी था कि उस समय राजपूत शासकों ने नई युद्ध की तकनीकों का प्रयोग नहीं किया। जैसे बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया, यानी उसने अपनी सेना को इस तरीके से अर्धचंद्राकार अवस्था में जमाया, जबकि राजपूत सेना एक सीधी लाइन में खड़ी थी। जो ही तोपों का प्रयोग किया बाबर ने, तो उसके बाद जो राजपूत सेना थी उसमें भगदड़ मच गई, और बाबर की सेना ने दोनों ओर से राजपूत सेना को घेर लिया। आगे भी राजपूत सेना के मुगल थे और पीछे भी मुगल थे। ऐसे समय में राजपूत सेना में भगदड़ मचना स्वाभाविक था, और उसी समय हाथी पर बैठे राणा सांगा के आंख में तीर लगने के कारण वो मूर्छित हो गए और उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। ऐसे समय में बड़ी सादड़ी, जो आज के चित्तौड़ में है, बड़ी सादड़ी के झाला अज्जा को राज्य चिन्ह धारण करके राणा सांगा के स्थान पर बैठाया गया, ताकि सेना का मनोबल बना रहे। लेकिन युद्ध के परिणाम राजपूतों के पक्ष में नहीं आ सका। ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा से हमारा हृदय स्वतः उन लोगों के सम्मान में झुक जाता है जिन्होंने अपने मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हे रक्त शहीदों सनी धरा, उनके पुनीत शोणित सुधरी। हे धड़मुंडों से लिपटी, ये धरा अस्थियों से संवरी। सब मिले इकट्ठे हुए लड़े,
वो स्वर्णिम पृष्ठ खोलता हूँ। मैं खानवा गांव बोलता हूँ। मैं खानवा गांव बोलता हूँ। नमस्कार। वंदे मातरम।